अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। तो आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है MTH 632। आज उसका हम मॉड्यूल नंबर 8 डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आर सिंपल द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस अयोटा वाई डिनोटेड बाई जी बार, यानी कि इसके कॉन्जुगेट को हम जी बार से डिनोट करते हैं, इज़ गिवन बाई जी बार इज इक्वल टू एक्स कॉमा माइनस वाई। ये हम ऑर्डर पेयर में लिख रहे हैं, एंड अगर हम प्लस माइनस में लिखेंगे तो एक्स माइनस अयोटा वाई। कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं कि हम अयोटा वाले टर्म्स का सिंबल चेंज कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 अयोटा 3, तो इसका कॉन्जुगेट लेना हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस अयोटा 3। एक और हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू -4 अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा +4 अयोटा। द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आर सिंपल द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z डिनोटेड बाई जी बार इज गिवन बाई दिस, जो कि अभी हमने देखा है। अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, x प्लस वाई, ठीक है। तो अगर इसका हमने कॉन्जुगेट देखना हो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी बार इज इक्वल टू एक्स माइनस, यानी कि माइनस जो है ये ऊपर पॉजिटिव था और नीचे क्या हो गया नेगेटिव हो गया। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो उसका कॉन्जुगेट हमारे पास फिर क्या होगा, वो यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। और ये हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि अगर इनकी लेंथ ली जाए तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे वो पॉजिटिव की हो चाहे वो नेगेटिव की हो, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होती है। इसका z का कॉन्जुगेट मॉड लेंगे या फिर इसका मॉड लेंगे इसके कॉन्जुगेट का, तो वो क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। z मॉड किसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो z इसका जो हमारे पास z बार का माड होगा वो किसके इक्वल होगा x माइनस अयोटा वाई माड। अब ये कैसे डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब यहाँ भी ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है -y है, तो मतलब x का स्क्वायर तो आ गया प्लस -y का स्क्वायर, तो -y का स्क्वायर भी क्या होता है +y स्क्वायर, जो कि इसके इक्वल है। तो क्या यहाँ से साबित हुआ कि जो z बार है, ठीक है, z बार माड वो किसके इक्वल है z माड के, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास ये है, दूसरा हमारे पास z2 जो है वो ये है, वो ही हैव, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों तो z1 प्लस z2 होल बार होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू होता है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। इसको हम प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे, ये हमारे पास z1 है ये हमारे पास z2 है, ठीक है, इनको हम करते हैं ऐड z1 प्लस z2, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 प्लस अयोटा y1 प्लस x2 प्लस अयोटा y2। अब ये वाला जो है ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये वाला इमेजिनरी पार्ट जो है इमेजिनरी में ऐड होगा, अयोटा को कॉमन निकाल लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा x2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस अयोटा y1 प्लस y2। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखें ये हमने ऐड कर लिया था, अब इसका अगर हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ठीक है, तो कॉन्जुगेट कैसे होता है कि इसका हम अयोटा वाली साइन जो वैल्यू होती है उसका सिंबल हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था प्लस था, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव हुआ तो इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस अयोटा y1, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस अयोटा y2। जब माइनस अयोटा y1 को इस x के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास x1 माइनस अयोटा y1, और x2 को जब माइनस अयोटा y2 से कंबाइन करेंगे तो x2 माइनस अयोटा y2। अब ये किसकी वैल्यू है z1 बार की, और ये किसकी वैल्यू है z2 बार की, यानी कि कॉन्जुगेट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। Similarly, for two complex number z1 x1
y1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2, यानी कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो जैसे अभी हमने प्रूव किया है कि z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो सिमिलरली अगर हमारे पास माइनस हो तो वो भी हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, और अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो तब भी हम उसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं, और अगर आपके पास डिवीजन में हो तब भी हम उसको ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रियल जी एंड इमेजिनरी जी, यानी कि अगर आपके पास कॉन्जुगेट आ जाए तो हम उसका रियल जी और इमेजिनरी जी कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका रियल ऑफ जी जो है, यानी कि जी का रियल पार्ट क्या है, x है, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, y है। सिमिलरली अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। जब हम इसको और इसको हम ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़, यानी कि ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगी। बाकी क्या बच जाएगा आपके पास, ये और ये 2x, ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। अब हमें चाहिए x चाहिए, तो ये इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू z प्लस z बार डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आगे प्रॉपर्टीज यूज होनी है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो रियल ऑफ, अब x क्या है हमारे पास, रियल ऑफ z है, यानी कि रियल ऑफ z किसके इक्वल आ गया, z माइनस z बार डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी कि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये x वाला फिर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा y, z माइनस z बार इज इक्वल टू 2 आयोटा y। 2 आयोटा y इधर 2 आयोटा जो है ये इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू दिस। अब y क्या है हमारे पास, इमेजिनरी ऑफ z, तो यानी कि इमेजिनरी z इज इक्वल टू किसके होता है, z माइनस z बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रियल z एंड इमेजिनरी z, जो कि अभी हमने प्रूफ किए हैं कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसका कॉन्जुगेट ले लें, तो एक दफ़ा उन दोनों को प्लस कर दें और एक दफ़ा माइनस कर दें, तो आपके पास इनका प्रूफ निकल आता है। सिमिलरली वी हैव द फॉलोइंग, यानी कि अगर हम z की जगह पे आयोटा z कर दें तो ये किसके इक्वल हो जाता है, माइनस इमेजिनरी z के इक्वल होता है। और अगर हम इमेजिनरी में आयोटा z पुट करें z की जगह पे, तो ये किसके इक्वल होता है, रियल z के इक्वल है। ये आपके MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हेल्प्स अस इन प्रूविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। फर्स्ट ऑब्जर्व दैट, अब ये क्या है कि हमारे पास z मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू होता है z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट। इसको हम प्रूफ करते हैं कि z, आपके पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है x प्लस आयोटा y, इसका जब हम मॉड लेंगे तो वो किसके इक्वल होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। जब दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब दूसरी राइट हैंड साइड हम देखते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास एक तो z है और एक z बार है, इन दोनों को क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। तो z बार हमने ये ले लिया, z ये था, ये z बार, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। z की वैल्यू हमारे पास x प्लस आयोटा y है और z बार की क्या है, x माइनस आयोटा y। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो आपके पास फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसकी भी वैल्यू यही है और इसकी भी वैल्यू यही है, तो मतलब अगर हमारे पास इनकी वैल्यूज़ इक्वल हैं तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला और ये वाला। z मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई z बार। नेक्स्ट सिमिलरली जैसे हमने इसको प्रूव किया है, फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 वी हैव z1 z2 मॉड इज इक्वल टू z1 मॉड मल्टीप्लाई z2 मॉड, इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, z1 z2 मॉड स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, इस प्रॉपर्टी के तहत अगर हम देखें तो ये z1 z2 मल्टीप्लाई z1 z2
मॉड आ जाएगा, ठीक है, सॉरी बार आ जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम सिंपली लिखें तो इसका बार अलग से आ जाएगा, इसका बार अलग से आ जाएगा, यानी कि Z1 Z2 मल्टीप्लाई इसका होल बार है तो इसको अलग अलग यानी कि कॉन्जुगेट लिख लेंगे, Z1 बार Z2 बार। अब इसको मल्टीप्लाई, अब इसको हम कंबाइन कर देते हैं इसके साथ और इसको कंबाइन कर देते हैं इसके साथ। अब ये किसके इक्वल है, ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा Z1 मॉड स्क्वायर और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, Z2 मॉड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Z1 Z2 मॉड इज इक्वल टू Z1 मॉड Z2 मॉड। सिमिलरली जैसे अभी हमने प्रूफ किया है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 वी हैव, हमने ये भी प्रूफ किया है। इसी तरह मतलब Z1 डिवाइडेड बाई Z2 मॉड जो है वो इक्वल होता है Z1 मॉड डिवाइडेड बाई Z2 मॉड। अब नेक्स्ट हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है जो कि हमने पीछे पढ़ी हुई थी, ठीक है, लास्ट मॉड्यूल में, मॉड्यूल नंबर 7 में, उसको हम अब प्रूफ करते हैं, ठीक है, बाय कॉन्जुगेट से। तो कैसे करते हैं कि ये साइड हम ले लेते हैं, ठीक है, Z1 प्लस Z2 मॉड होल स्क्वायर, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, यानी कि Z1 प्लस Z2 मॉड सॉरी बार, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, इसका अलग अलग बार कर लेंगे हम, ठीक है, Z1 बार प्लस Z2 बार, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, पहले Z1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ गया, अब Z1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब Z2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ गया, अब Z2 यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ गया, ये चीज़ आ गई। अब आपको पता है कि Z1 और Z1 बार जो कि हमने पीछे पढ़ा है वो किसके इक्वल होता है, Z1 मॉड होल स्क्वायर प्लस, अब ये हमारे पास Z1 और Z2 बार प्लस, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख रहा हूँ, अब ये Z1 के ऊपर बार है, इसका हम एक और बार लेंगे यानी कि फिर कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास Z1 सिंपली बन जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, Z1 Z2 कॉन्जुगेट और इसका होल कॉन्जुगेट, ठीक है। अब इसको मैं होल कॉन्जुगेट को अगर मैं लिखूं तो इसका कॉन्जुगेट अलग से आ जाएगा और इसका डबल कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो अगर मैं x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट लेता हूं तो वो क्या बन जाएगा, x माइनस आयोटा वाई, ठीक है, और फिर उसका कॉन्जुगेट लेता हूं तो वो क्या बन जाएगा, x प्लस आयोटा वाई, मतलब डबल कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आपके पास पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। सिमिलरली ये आपके पास जैसे कि ये फर्स्ट वाला हमने लिखा है, ठीक है, अब ये वाला तो सेम आ जाएगा प्लस, अब ये हमारे पास क्या होता है, जैसे कि अभी हमने पीछे ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी रियल पार्ट की, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, इसके तहत अगर हम देखें उसको तो ये किसके इक्वल है, टू रियल Z1 Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये चीज़ सेम आ गई, सेम एज इट इज़। अब चूँकि हमारे पास अगर हम इसको ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी में देखें तो ये हमारे पास लेस देन का सिंबल आ जाएगा, यहाँ पे लेस देन Z1 मॉड स्क्वायर प्लस 2Z1। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये तो Z1 ठीक है मॉड आ गया, ये Z2 बार था तो ये कैसे Z1 सिंपली आ गया। तो Z1 बार जो होता है वो मॉड, ये किसके इक्वल होता है, Z मॉड के इक्वल होता है, जो अभी हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है इसकी, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 2Z1 Z2 मॉड अलग से और ये एज इट इज़ आ गया। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगी, यानी कि Z1 प्लस Z2 होल मॉड लेस देन और इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जांपल है, इफ़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z सेटिस्फाई Z लेस देन 2 देन दिस हैज़ अपर बाउंड गिवन बाय द
गिवन बाय यूजिंग ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉडुलस इन द फॉलोइंग वे। यानी कि ये आपके पास इसका आपने अपर बाउंड फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपके हमने इसको लिख लिया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, जब हम ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो लेस देन और इक्वल टू इसको हम अलग से मार ले लेंगे, इसका हम अलग से मार ले लेंगे, इसका हम प्लस डाल के ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मार्ड के अंदर आ जाएगा +1। अब ये हमारे पास क्या होता है कि हम हमारे पास मार्ड के अंदर स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 हो, जो भी हो, तो उसको हम मार्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं, ये इक्वल होता है। तो इसी तरह ये अंदर था तो इसको मैंने ऊपर लिख लिया +3, 3 तो मार्ड से बाहर आ गया, जी मॉड स्क्वायर प्लस, अब ये इसका मॉड अगर लें -2 का तो वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जी मॉड +2। अब जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, लेस देन 2 है, तो इसलिए ये साइन किसका आ गया, लेस देन का आ गया। लेस देन मतलब जी की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 का क्यूब +3, 2 का स्क्वायर +2 × 2 +1, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी कैसे यूज़ की थी मैंने, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की थी, यहाँ से ये और ये, जैसे इसको मैंने अलग किया है ना, और ये वाला वो ये प्रॉपर्टी यूज़ की थी, ठीक है। अब 2 का क्यूब कितना आ गया, 8 आ गया, 3 का क्यूब कितना 3, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 +4 +1, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 25। तो मतलब इसका जो अपर बाउंड है वो कितना बन रहा है 25। तो इस मॉड्यूल में हमने क्या देखा, कॉन्जुगेट एंड इट्स प्रॉपर्टी, हाउ कॉन्जुगेट इज यूज्ड टू प्रूव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।